श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति यह ध्यान का लक्ष्य है, ये बात अपने दिमाग पे नहीं बैठती, तब तक के हमारे लिए ध्यान माने एक कसरत है। जैसे शारीरिक कसरत होती है, जिम्नास्टिक्स, उसी प्रकार से ये मानसिक कसरत बन जाती है। क्योंकि लक्ष्य तो कुछ पता ही नहीं, किस लिए कर रहे, क्यों कर रहे। इसीलिए पहले इसको स्पष्ट कर ले, जब जब देहात्म भाव होता है तभी तभी हम कुछ ना कुछ बनते हैं, और जब हम कुछ बनते हैं तो वहाँ से विचारों का फव्वारा शुरू हो जाता है, और हम चाहते हैं कि पानी न आवे, लेकिन टैप बंद नहीं कर रहे और ऊपर से हाथ से दबाए जा रहे हैं, फिर इधर से निकलता उधर से निकलता। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जब तक के कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति माने विचारों का प्रारंभ जहां से होता है उस पॉइंट को व्यक्ति कहते हैं। व्यक्त, मैनिफेस्ट। इसीलिए स्पष्ट हो जाए कि ध्यान का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। ये हो गया। अब दिन भर जब रहोगे 24 आवर्स, तो उस समय क्या करना है? उस समय इस पर चिंतन होना है कि ये जगत के वस्तु और व्यक्ति, इनका संबंध कब प्रस्थापित होता है? जब हमने अपने आप को देह माना है, उसी के बाद हम मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ बनते हैं। और दुखी होने वाले जो है ये यही सब कुछ है। इसीलिए यदि हमको देहात्म भाव से निवृत्ति पानी है तो करना क्या पड़ेगा? जगत के वस्तु और व्यक्ति, संग्रह और रिलेशन, संबंधी, इनके द्वारा प्रभावित होना बंद कर दो। तब हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। देखो, दिन भर तो पति के कारण, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, सास के कारण, बहू के कारण, गवर्नमेंट के कारण परेशान है। ऐसे जो व्यक्ति परेशान रहते हैं उनके लिए ध्यान असंभव है। इसीलिए संतो, यदि हमको ये सिद्धांत समझ में आया तो सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए पहली बात ये बताते हैं कि इसको अपने जीवन में लागू करना है। और यदि ये बात हो गई तो फिर आप हमेशा वर्तमान में रहोगे और हल्के फुल्के रहोगे, और उसके पश्चात फिर अब ध्यान का अभ्यास करना है। तो ध्यान का अभ्यास किस लिए करना है? कि ये देहात्म भाव की जो निवृत्ति है उसमें हम लगे रहे, रोज आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, और फिर उसी को हम जीवन में अप्लाई करें। ये हो गया ध्यानमय जीवन। अब इसलिए किस प्रकार से, कल हमने आपको आसन को लेकर के बताया, आज हम आपको बताते हैं प्राणायाम को लेकर के किस प्रकार से हम अपने देह को मन से अलग कर सकते हैं। हम अपने देह को मन से अलग करते हैं 3 स्थितियों में। एक स्थिति है कंपल्सरी, दूसरी स्थिति है अज्ञान, और तीसरी स्थिति है समझदारी। कंपल्सरी सेपरेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम द बॉडी इज व्हेन वी अटेन डेथ। जब मृत्यु आती है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि मरना है या नहीं मरना है, तो वो कंपल्सरी है। तो उस समय देह और मन अलग हो जाते हैं, और इसीलिए मुर्दे को जब अग्नि पर रखो तो वो नहीं कहता अरे यार जरा ठंडा करो, बहुत गर्म है, क्योंकि देहात्म भाव खत्म हो गया है। दूसरी बात,
हम देह से अलग होते हैं अज्ञान में। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं उस समय देह के साथ कोई तादात्म्य नहीं, इसीलिए कोई व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता। अब हमको ध्यान में ना तो मरना है ना तो सोना है, दोनों नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है कि हम देह के माध्यम से प्रकट होवे लेकिन देह स्वरूप प्रकट नहीं होगे। देखो, हम आपके पास पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज तो इतनी बड़ी है नहीं, तो हम आपके पास पहुंच रहे हैं इस माइक के माध्यम से। तो हम माइक थोड़ी है, हम तो माइक के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। यदि माइक ने खर खुर 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 करना शुरू कर दिया तो उसका हम पर थोड़ी कोई प्रभाव है। देखो, इसी प्रकार से आर वी फंक्शनिंग थ्रू द बॉडी और वी आर फंक्शनिंग एज द बॉडी? इधर ध्यान दें। यदि हम देहात्म भाव से जिएंगे तो इस जगत के वस्तु व्यक्ति इसका महात्म्य बना रहेगा, और यदि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं तो हम देह से अन्य हैं। देखो, हमारे होने के लिए देह के साथ तादात्म्य होना आवश्यक नहीं। हमारे बोलने के लिए माइक का होना आवश्यक नहीं। माइक यदि नहीं है फिर भी हम बोलते जाएंगे। देखो, तो हम माइक के माध्यम से पहुंच रहे हैं आपके पास, लेकिन हम माइक नहीं है। इसी प्रकार से हम ये मन को देह से अलग करने के पश्चात हम खत्म नहीं हो जाते हैं, हम वी कंटिन्यू टू बी। वो जो सत्ता है, वो जो चेतन सत्ता है जिसका अस्तित्व देह निरपेक्ष है, वह अपना स्वरूप है। उसको हमको निर्माण नहीं करना, वो तो है ही, फिर उसको केवल पहचानना मात्र है। देखो, एक बार हमने किसी लड़की को बताया कि भाई जाओ मेरे टेबल पर और वहाँ से वो टाटा फोटोन का वो टॉगल ले आना। हम वो गया घूम घाम के, स्वामी जी वहाँ नहीं है। हमने कहा यार मैंने रखा था, नहीं कह नहीं है, मैं देख के आया हूँ। फिर मैं उठा, चल मेरे साथ। ये ओ इसको कहते हैं। अब देखो, क्या उसका निर्माण किया हमने? वो लड़का उस वस्तु को पहचानता नहीं था, इसीलिए रहते हुए भी उसका ग्रहण नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, फिर भी क्योंकि पहचानते नहीं, हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन सुखी दुखी और ये मान करके जिंदगी भर दुखी रहते। तो ध्यान देना का तात्पर्य है अपने आप को ठीक से पहचानना, और कुछ नहीं। देखो, अब ये जो देह है और मन है, इनका रिलेशन हम देखेंगे। जैसे केला होता है, केला यदि कच्चा हो, ठीक से पका ना हो, और उसकी चमड़ी को निकालना शुरू कर दो तो चमड़ी फट जाती है, केले से ठीक से अलग नहीं होती, क्योंकि केला भी कच्चा है, उसका जो स्किन है, खाल जिसको कहते हैं, वो भी कच्ची है, और जबरदस्ती से ट्राई करो तो सबका सत्यानाश हो जाएगा। इसी प्रकार से केले का छिलका जो है वहाँ मन को रखो, केला जो है जिसको खाते हैं वहाँ देह को रखो।
और जब ये केला पक जाता है, उसकी खाल निकालने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं होता, थोड़ा करके पकड़ के ऐसा खींचो, आराम से निकल आती है। और उस समय ये खाल केले की और केले का फल, इन दोनों के बीच में रेशाएं होती है, जिसको हम खाते नहीं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। 3 बातें हो गई, केले की स्किन, बीच में की एक लेयर और तीसरा केला। इसी प्रकार से मन में देह है, देह में मन नहीं है। मन में देह है और देह और मन, इनको इकट्ठा करने वाला जो एक थिन लेयर है, उसको कहते हैं प्राण। यदि प्राण बाहर चले गए और वापस आने को भूल गए तो राम नाम सत्य है। देखो, और इसीलिए यदि हम इन प्राणों को ठीक से समझ करके नियंत्रण करें तो क्या होगा, ये जो मन और देह, इनकी जो पक्की पकड़ है, कैसी पकड़ है, जैसे कच्चे केले की होती है। कच्चे केले में दोनों इतने एक हो जाते हैं कि अलग करना कठिन है एकदम। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा जैसा पहले हम केला पकाते हैं और पकाने के बाद फिर उसको निकालते हैं, उसके स्किन को, इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा यह मन और देह, इनको धीरे धीरे पकाते हैं और फिर वो अलग होने लग जाते हैं। अब हम लोग दिन में 200-1600 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में 15 बार, तो 24 घंटे में इतना गणित होता है। मुझे गणित नहीं आता है, आप गिन लो टेलीकाउंटर रख करके गिन लो। अब हमको प्राणायाम की प्रक्रिया से अपनी जो सांस की प्रक्रिया है उसको बहुत धीमे करना है। 1 मिनट में नॉर्मली होता है, हमको करना है मिनिमम। पहले एकदम मिनिमम नहीं होगा, 15 की जगह 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। और जितने सांस कम होते हैं पर मिनट, उतनी आयु लंबी होती है। कुत्ते बिल्लियों की आयु बड़ी छोटी होती है क्योंकि वो हमेशा भस्त्रिका करते रहते हैं। और कछुए जो होते हैं वो 4 मिनट पे 1 बार सांस लेते हैं, तो उनकी उम्र होती है 800-900 साल। योग शास्त्र में कहते हैं प्रत्येक देह का निर्माण जब होता है तो उस देह की आयु जो है वो सालों में नहीं होती। देह की आयु होती है वो देह कितने बार सांस लेने की क्षमता वाला है। जैसे बल्ब बनता है, ट्यूबलाइट बनती है, उसकी जो आयु होती है वो आयु कितने दिन चलेगी ये नहीं होता। आयु होती है कि उसमें कितने समय तक प्रकाश देने की क्षमता है। यदि आपने बल्ब लगा दिया और ऑन ही नहीं किया और कहा कि देखो यहाँ का बल्ब 25 साल से जला नहीं, तो कैसे जलेगा? तो जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हाउ लॉन्ग द बल्ब इज गोइंग टू लास्ट। इसी प्रकार से हमको इसको स्पष्ट समझ लेना है कि ये प्राण जो है इसके ही कारण मन और देह इकट्ठे रहते हैं। अब हमको नेक्स्ट है, ऐसा ब्रीदिंग करना है कि जिसके द्वारा हमारी ये फ्रीक्वेंसी जो है ब्रीदिंग की, कितने बार सांस लेते हैं उसको कम करना है, पहली बात। अब ये किस लिए? अब दूसरा विषय महत्व का है। हम दिन भर खाते रहते हैं, उसका कोई अंत नहीं। अब खाने के बाद
उसका अंदर में क्या हो रहा है। देखो, एक तो होता है अन्न का एक भाग हमारे देह के टिश्यू बिल्टअप में जाता है, दूसरा जो भाग है अन्न का वो हमारे सभी फैकल्टीज को शक्ति प्रदान करता है, प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी। तीसरा जो भाग है वो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, वो देह से बाहर फेंके जाते हैं। अब देह से बाहर फेंके जाने वाले मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स निकल जाते हैं टॉयलेट में और लिक्विड्स निकल जाते हैं पेशाब में, लेकिन जो गैसेस है, ध्यान से सुनना, गैस माने वो गैस ट्रबल वाले नहीं, जो भिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स इन द गैसियस फॉर्म, दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन आवर ब्लड स्ट्रीम। सभी के सभी ये जो जहर है वायु रूपी, ये अपने खून में बहुत इकट्ठा होते रहता है, और ये जब ब्लड सैचुरेट हो गया तो ये जो टॉक्सिन्स है ये जाकर के जोड़ों में इकट्ठा होना लग जाते हैं। आपने कभी इस पर गौर किया, जब हम तोड़ते हैं उंगलियों को तो कितना अच्छा लगता है, एकदम हल्का फुल्का, तो क्या टूटा? कुछ नहीं टूटा, फिर भी ऐसा होता है। कारण क्या है कि वहाँ जो गैप है 2 हड्डियों के बीच में, जॉइंट में, वहाँ ये गैसियस टॉक्सिन जाकर के एक्यूमुलेट होते हैं और वहाँ एक टेंशन बिल्टअप होता है। बिकॉज दे आर टॉक्सिन्स, क्योंकि वो जहर है, इसीलिए हड्डियों का सर खाते हैं, वहाँ कार्टिलेज होगा तो उसको खा जाते हैं, वहाँ का जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको सुखा देते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर, ये पूरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया। और जब जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है उसका कारण यही है कि दुनिया भर के टॉक्सिन्स हमने देह से निकाले नहीं। और इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसके द्वारा, इसको याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं नाड़ी शोधनम। पतंजलि महर्षि इसके बारे में नहीं बोलते, 2 जगह में इसका रेफरेंस आता है कि याज्ञवल्क्य संहिता में और एक वशिष्ठ संहिता। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ने ये जो डीप ब्रीदिंग है, हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं, ये डीप ब्रीदिंग है, उसको दिन में, सुबह में और शाम कम से कम 1-1 घंटा बिल्कुल विस्तार से धीमे धीमे करना है। ऐसा करते करते धीरे धीरे अपना अंदर का जितना कचरा है टॉक्सिन का वो निकल जाएगा। कारण क्या है, ये जो टॉक्सिन्स है इसी के कारण मन में विक्षेप आते हैं। कौन चाहता है कि मन में विचार आवे? कोई नहीं चाहता, लेकिन आते हैं। तो कौन है जिसके कारण मन में विचार आते हैं? तो दीज टॉक्सिन्स दे एक्ट एज ए स्टिमुलस। जैसे आप जहां बैठे हो, कल्पना करो आपके नीचे छोटा सा पत्थर है, छोटा है, बड़ा नहीं। तो पहले आप बैठो छोटे पत्थर पर, तो आपका पैडिंग जो है इट विल टेक केयर। थोड़े लंबे समय तक बैठो तो वही छोटा सा पत्थर जो है अब वो चुभने लगेगा, और जब वो चुभने लगेगा तो 10 बार हम ऐसा करेंगे, फिर बैठेंगे। इसी प्रकार से ये जो गैसियस मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स है ये हमारे मन को अंदर से स्टिमुलस करते हैं, और उसके कारण मन में विक्षेप आ रहे हैं। तो प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ी शोधन करते हैं। प्राणायाम के द्वारा देह और मन, इनकी जो पकड़ है उसको ढीला करने का प्रयत्न करते हैं। और सबसे महत्व की बात, प्राणायाम के पद्धति से यदि करो तो व्यक्ति के जीवन में पेशेंस आता है। ये कोई शिरडी साईं बाबा के 2 शब्द है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी माने पेशेंस। यदि व्यक्ति के में पेशेंस ना हो तो वो पेशेंट बन जाता है। तो वी हैव टू हैव पेशेंस, और ये पेशेंस जो डेवलप होता है ये प्राणायाम की प्रक्रिया से होता है।
यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम आपको दिखाएंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, उस समय मत करना। जब हम दिखाएंगे उस समय भी मत करना, जब आपको बताएंगे तब मत सोना, तब कर देना। पहले हम अपने पेट को अंदर और ऊपर खींच करके अपने लंग्स को खूब कंप्रेस करें और पूरी की पूरी हवा निकाल दें। बाद में हम अपने जो लंग्स के लोअर लोब्स है उसको समझाने के लिए हम पेट शब्द का प्रयोग करेंगे। हवा पेट में नहीं जाती, लंग्स में ही जाती है। तो पहले हम पेट भरेंगे, पूरा पेट फुला लें जितनी हवा भर सकते हैं। उसके बाद दूसरे इंस्टॉलमेंट में पूरी छाती भरा लें जितनी हवा भर सकते हैं। अब लंग्स पूरी की पूरी हवा से भर गए। उसके पश्चात फिर कुंभक मत करना। उसके पश्चात फिर धीरे धीरे पहले छाती से हवा निकाल देना और फिर पेट से हवा निकालते निकालते फिर पेट को अंदर और ऊपर की तरफ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके खींच लेना। तो सब के सब लोब्स कंप्रेस हो जाएंगे और पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। और ये धीरे धीरे चलते रखना है। और ये जब करेंगे तो उसमें पहले पहले कोई कठिनाई आती है। पहली कठिनाई ये है कि सीक्वेंस सेट नहीं होता। दूसरी कठिनाई ये है कि स्वामी जी जब हम हवा निकालते हैं तो हमारा पेट फूलता है। आपने कहा ऐसा करो, धीरे धीरे हो जाएगा, आप पेशेंस। और ऐसा करते रहो। बीच में जिसकी आवश्यकता होगी हमारे ऑब्जर्वेशन और इंस्ट्रक्शंस दोनों हम देंगे। उसके अनुसार फिर हम लोग उसका अनुभव करेंगे कि देह से स्वतंत्र सत्ता का क्या अनुभव है। इसको समझने के लिए अब एकाग्रता से सुने और देखें। तो पहले तो जब हम ये प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसके लिए मध्य प्रदेश खाली होना चाहिए, नहीं तो डट के खा के आए गले तक और फिर प्राणायाम करेंगे तो वो जो अंदर में पेट में बैठा हुआ है ना उसके प्राण निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, पेट खाली हो तब प्राणायाम करना है। दूसरी बात, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो पेट की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में होने से यहाँ पूरे एब्डोमिनल कैविटी और लंग्स में मूवमेंट होने के लिए आसानी पड़ती है। यदि हम ऐसे क्वेश्चन मार्क हो करके बैठेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात, ये जो हम कर रहे हैं इससे वो कुछ पाना वाना कुछ नहीं है, क्योंकि देहात्म भाव का त्याग हो गया तो इस दुनिया की लाभ हानि इक्वल हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखना, पहले हम पेट की हवा निकाल देंगे, फिर पेट में भरेंगे, फिर छाती में भरेंगे, फिर छाती की निकाल देंगे, फिर पेट की निकाल देंगे। आप करो मत, केवल देखो। और मैं जो हाथ से दिखा रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, आपको करने की जरूरत है। ये एक प्राणायाम हुआ। यदि इस स्पीड से करेंगे तो उसमें हम 1 मिनट में 2 to 2.5 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं। इस प्रकार से करने से अंदर से सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इसको किए बिना यदि केवल हम जबरदस्ती से अपने आप को खींच ले, ऐसा अंदर अंदर खींचे जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण होती है। और फिर विकृतियों के कारण फिर स्वामी जी जब मैं मेडिटेशन करके उठता हूँ तो मुझे बड़ा हेडेक होता है।
इसमें कोई भी कष्ट नहीं होते, एक बार भी नहीं। इस चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ बुद्धबुद्धि हो गई, वहाँ बुद्धबुद्धि हो गई, यहाँ बुद्धबुद्धि हो गई, उस चक्कर में मत पड़ना। हमको देह से हट जाना है, चाहे कुछ भी हो देह में, अपन को कुछ लेना देना नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए आप ठीक से बैठ लो। संभव हो तो पीठ को बैक से अलग कर लेना। मेरे जैसे कुर्सी हो तो बात अलग है। मेरे कुर्सी में ऐसा नीचे एक झूला है, झूलेलाल, तो मैं इस पर गाड़ा जाता हूँ। आई कांट मूव यू। आपकी कुर्सी हार्ड है तो ठीक से बैठो। आंखें प्रेम से बंद करें। हम प्रसन्न हैं, पहली महत्व की बात। दूसरी बात, हमारे हृदय में हमारे भगवान इष्ट देव और गुरु महाराज विराजमान हैं। इस समय हम मिस्टर नोबडी, अब हम पिता नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, इस समय हम नोबडी। नोबडी का तात्पर्य, हमने अपने संपूर्ण भूतकाल को ताला लगा दिया। इस समय हमारी उम्र एक क्षण मात्र है। ध्यान के अभ्यास के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक भी संकल्प ना लें। इसके द्वारा हमने भविष्य को ताला मार दिया है। अब हम वर्तमान में है। और हमारे अंतःकरण में ध्यान से कोई भी अपेक्षा नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कहते हैं, अंतःकरण में एक भी कामना ना हो, क्योंकि हम नोबडी है तो कोई कामना नहीं। लेकिन हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भ्रांति होगी तो आप कल्पना करोगे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई नहीं। अब केवल इतने से ही देखिए, आपका आसन नीचे से एकदम फर्म, दृढ़ हो गया है। देह ऊपर एकदम निश्चल है। अब हमने जिस प्रकार से बताया वैसे बिना हाथ के लिए आंखें बंद। एक बार हम आपको सीक्वेंस बता देते। पहले पेट को अंदर ऊपर खींचे तो अब हवा निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे पेट को भरे, फिर छाती को भर ले, फिर छाती से हवा निकाले और फिर पेट को स्क्वीज करके पेट की निकाल। इस सीक्वेंस को धीमे धीमे जारी रखें। योग के समय पर हम आपको फिर इंस्ट्रक्शन देंगे। अब शुरू हो जाओ।
आप जारी रखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस और इंस्ट्रक्शंस। जितना समय हमको श्वास अंदर लेने में लगता है उतना ही समय श्वासों को बाहर निकालने में नहीं लगता। तो यहाँ ध्यान देना है, श्वासों के आने जाने के लिए समान समय रहे। इसके लिए गिनती बिल्कुल मत करना। गिनती करोगे तो मन पैदा हो जाएगा और फिर मन देह में तादात्म्य होकर बैठेगा। एक केवल रिदम, जैसे संगीत में ताल होता है, वो गिनना नहीं पड़ता। दूसरी बात, हमारी सांस अभी जितनी चाहिए उतनी गहरी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग इन और उतना ही डीप ब्रीदिंग आउट। ये जितना धीमे और गहरा होगा उतना 1 मिनट में हम कम से कम ब्रीदिंग करेंगे। यह श्वासोश्वासन का अभ्यास करते समय हमारा पूरा का पूरा ध्यान केवल श्वासों पर ही रहे। कॉन्सेंट्रेट मत करना, केवल ध्यान रखना कि हमारा मन कहीं नहीं भटक रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, बस इतना ही इसको विषय है। सांसों का आना और जाना। सांस हमेशा वर्तमान में चलती है और यदि हमने मन को सांसों के साथ बांधा तो केवल वर्तमान में रहेंगे। जिस ज्ञान में भूत और भविष्य नहीं होता वह ज्ञान शुद्ध चेतन सत्ता है।
शरीर के अंदर किसी भी स्थान विशेष पर कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये भावना करें कि हम आकाश तुल्य हैं और जैसे अनेक वस्तु है वैसे एक देह जिसको हम मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो इस आकाश तुल्य मैं में है और उसमें से श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं और इनका प्रभाव जैसे आकाश पर नहीं पड़ता वैसे हम पर भी कुछ भी प्रभाव नहीं। अब आप सांस नॉर्मल लेना प्रारंभ करें। इस समय आपकी सांस बहुत ही हल्की और धीमे चल रही है। इसका कारण ये है, अब हमारा मेटाबॉलिक रेट एकदम कम हो गया है। उसके कारण प्राणवायु की आवश्यकता कम से कम। और इसीलिए सांस धीमे और हल्की अपने आप चल रही है। अब केवल एक ही काम है, इस सांसों की गति, इसके प्रति सजग रहे। डोंट कॉन्सेंट्रेट। जैसे खिड़की से हवा अंदर आती है कमरे में और बाहर जाती है, इसी प्रकार से देह में हवा का आना जाना हो रहा है। आकाश में हवा जब चलती है तो आकाश पर कोई प्रभाव नहीं।
इसी प्रकार से देह और प्राण इन दोनों का हमको कुछ लेना देना नहीं है। यह देह निरपेक्ष अनुभूति यही ईश्वर दर्शन है। इसमें दृष्टा और दृश्य ये भेद समाप्त हो जाता है।
सांस थोड़ी गहरी ले लीजिए। अब देखिए कैसे देह फिर मन में प्रवेश कर चुका। वही पहला अनुभव, मैं देह के अंदर हूँ और विश्व देह के बाहर है। जब देहात्म भाव नहीं था उस समय हमें अपने अभाव का अनुभव नहीं आया। अब देहात्म भाव है तब भी हम है। हमारा यह जो होना है इसको केवल पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। यह अनादि अविकारी अनंत एकमेवाद्वितीय सत्य ही अपना स्वरूप है। इसमें ना तो कुछ पाने की गुंजाइश है, ना तो कुछ खोने की संभावना है। हाथ पैर की उंगलियां हिला लीजिए। इस समय अपने मन की स्थिति को पहचानिए। इसमें अब कोई विकार नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई इच्छा नहीं और कोई व्यक्तित्व नहीं। इसके साथ जब हम अपना नित्य का जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन ध्यानमय है। और यदि ये कल्पना कर ले कि थोड़े समय के लिए ध्यान करना है और बाद में परेशानी, तो यह ध्यान का अभ्यास नहीं होता। ये जो कुमारी का अनुभव है, व्यक्तित्व के बोझे उतारने के कारण जो स्वतंत्रता का अनुभव है वो इस कुमारी के पीछे है। गहरी नींद से जब हम जग जाते हैं तो थोड़े समय तक हम बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, कारण कि जो गहरी नींद की खुमारी थी उसका स्वाद
हम एकदम नहीं तोड़ना चाहते। इसी प्रकार से यह जो ध्यान का अभ्यास है, इसको हम जीवन के हर पहलू में लगा दे तो हमारा जीवन ध्यानमय हो जाता है। उसमें कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। इस स्थिति में नित्य निरंतर जो रहते हैं वो प्रभु के साथ रहते हैं। फिर वो देह में रहते हुए भी देह के द्वारा प्रभावित नहीं, मन के माध्यम से प्रकट होते हैं, मन के राग द्वेष के कारण प्रभावित नहीं, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते हैं, इंद्रियों के मान्यत्व पटुत्व के कारण प्रभावित नहीं होते। यह जो सहज जीवन की प्रणाली है, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। अब अपना अपना ध्यानमय जीवन जारी रखो, हम तो शाम को निकल